अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद बुशराज़र। क्या हाल है? अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के कोफ्ते। यानी कि ये मैंने लिया है बीफ का कीमा, और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, और ये है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है सब्ज़ मिर्चें। इनको ऐसे काट लें आप। ये है 1 चम्मच सूखा धनिया, ये 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून है चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून ही है पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून है नमक, और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ये 5 चम्मच हैं हमारे पास बेसन के, और इनको मैं भूनूँगी। ये है खसखस, इनको मैंने पहले भिगो के और सिल पे अच्छी तरह पीस लिया है, ये भी इसमें जाएगा। तो एक पैन में हम बेसन को भूनेंगे। कच्चा बेसन बिल्कुल नहीं डालना, और इनको इतना भूनना है आपने लो फ्लेम पे कि इसमें से भुने हुए चनों की जब स्मेल खुशबू आने लगेगी, तो तब आप फ्लेम ऑफ करके इसको निकाल दें। तो इसको आपने लो फ्लेम पर इस तरह ही भूनना है। और ये देखिए माशाल्लाह से इसमें से बिल्कुल भुने हुए चनों जैसी खुशबू आ रही है, तो मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। इसमें अब तमाम स्पाइसेस डालने के बाद चॉप किए हुए प्याज मैंने डाल दिए, और अब इसके मैं कोफ्ते बनाऊंगी। ये कीमे के मैंने बॉल्स बना लिए हैं इस शेप में, और ये मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पे। तो जब घी अच्छी तरह गरम हो जाएगा तो हम इसमें कोफ्ते फ्राई करने के लिए डालेंगे, और जब डालते वक्त आप ध्यान रखिएगा। और ये कोफ्ते आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस टाइम मैं इसका सालन बनाऊंगी, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से हम डालेंगे घी में कोफ्ते वन बाय वन। तो ये पहले मैं चेक करती हूँ घी। ये देखें माशाल्लाह से घी भी गर्म हो चुका है। तो अब आहिस्ता से सारे जितने रिप्लेस हो सकते हैं आप इसमें डालें कोफ्ते, और इनको बस लाइट सा फ्राई करना है हमने। तो फिर ये देखें कि साइड्स में पलट रही हूँ। ये अब हल्का सा फ्राई मैंने किया, और इसको अब हम निकालेंगे। इनको निकालने के बाद इसके बाद और कोफ्ते मैं इसी में ही डालूँगी। तो निकालते वक्त भी आप फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें। तो ये वाला कोफ्ता थोड़ा सा लाइट गोल्डन हुआ था, इसलिए मैं अब ये और आप डाल दें कोफ्ते। और ये भी क्योंकि घी काफ़ी गर्म है, तो माशाल्लाह से ये फ्राई हो रहे हैं जल्दी जल्दी। इसी तरह से आपने बारी बारी सारे कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। तो अभी माशाल्लाह से तकरीबन सारे कोफ्ते हो चुके हैं। अब मैं सालन बनाऊंगी कोफ्तों के लिए। तो ये मैंने 2 स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं, और इनको ऐसे कट कर लिया है, और ये 4 अदद टमाटर लिए हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और ये सारे स्पाइसेस हैं, यानी कि हाफ़ स्पून मैंने लिए हैं क्योंकि कोफ्तों में भी मसाला डल चुका है। और एक देचके में घी डाल दिया 1.5 कप, और इसको हाई फ्लेम पे गरम करूँगी मैं। और गरम करने के बाद इसमें मैं प्याज डालूँगी सबसे पहले। तो ये घी माशाल्लाह से गरम हो चुका है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्याज मैंने डाल दिए। तो इनको बस गोल्डन फ्राई करना है हमने लाइट सा। और घी आप अगर ज़्यादा भी डालना चाहे तो जैसे मैंने 1.5 कप डाला है, अगर आप इतने से कोफ्तों के लिए 2 कप भी डालें तो सही रहेगा। और ये माशाल्लाह से देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है,
अब इसको फ्राई करेंगे और इसको भून के अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जैसे ही लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाता है। तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। इनको फ्राई करने के साथ साथ ही मैं इनमें सारे स्पाइसेस डालूँगी। तो ये देखें, ये सिर्फ पिसी हुई मिर्चें हैं, ये सूखा धनिया है, हाफ स्पून है, और ये हल्दी भी हाफ स्पून है। कलवंजी ये तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, थोड़ी सी कलवंजी भी आप डाल दें। और ये हाफ़ टी स्पून नमक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोफ्तों में भी ऑलरेडी नमक शामिल है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही डाला है। और एंड पे टेस्ट करूँगी, अगर चाहिए होगा तो मैं और डालूँगी। ये आप मसाले में पानी डालें ताकि मसाला लगे ना। और इनको अब इस मिक्सचर को अब हम एक जूसर में डाल के ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमें कोफ्तों के लिए मसाला बिल्कुल पिसा हुआ चाहिए। ये ग्राइंड कर लिए मैंने। तो ये माशाल्लाह से देखें, टमाटर और प्याज बिल्कुल मैश हो चुके हैं अच्छी तरह। तो ये थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक्कन रख दिया था ताकि मसाला अच्छी तरह पक सके। तो ये माशाल्लाह से देखें, घी अच्छी तरह ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा भुना जा चुका है। तो थोड़ी सी भुनाई के बाद मसाले की हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। तो इस तरह वन बाय वन आप सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर लें। और इस टाइम मैंने जितने कोफ्ते बनाए थे मैं सारे ही बना रही हूँ। तो आप चाहें तो हाफ़ फ्रीज़ कर लें और हाफ़ बना लें। जितनी क्वांटिटी होगी उसके मुताबिक ही आप इसका सालन भी तैयार करें, यानी कि शोरबा इसका। और मैं इस टाइम इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालूँगी, इतना ही काफ़ी होगा। और 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसको ढकने के बाद मैं तकरीबन 10 मिनट इनको दूंगी मीडियम फ्लेम पे। पकने के लिए इनको छोड़ूंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो ये 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह से देखिए, घी अच्छी तरह ऊपर आ चुका है। तो ये माशाल्लाह से सालन बिल्कुल रेडी है कोफ्तों का, और बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है। इस टाइम मैं इसमें सब्ज़ मिर्ची डालूँगी और इनको डिश आउट करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े का सालन बनता है ये। आप भी प्लीज़ इसी तरीके से बनाइएगा और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो जो वीडियोज़ आपको मेरी पसंद है मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।